क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार ही सबसे बड़ा सुख है? लेकिन फिर भी घर घर में तनाव और कलह क्यों फैल जाती है? असली कारण है हम गीता की उन अमूल्य बातों को भूल गए हैं जो हर रिश्ते में प्रेम, सम्मान और शांति भर सकती हैं। आज इस स्पीच में आप जानेंगे कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं आपके घर को मंदिर बना सकती हैं। कैसे कर्तव्य, संवाद, त्याग और प्रेम हर झगड़े को मिटा सकते हैं और परिवार को आनंद का आश्रम बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें वह रहस्य छिपा है जो आपके जीवन और परिवार को बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको ये बातें दिल को छू जाएं, तो अभी लाइक बटन दबाएं, अपने विचार कमेंट में लिखें, इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा कदम किसी परिवार की जिंदगी बदल सकता है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए गीता की सीख भाग 1। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे सुंदर और मधुर स्थान परिवार है। परिवार ही वह आधार है जहां से व्यक्ति प्रेम करना, सहना, समझना और आगे बढ़ना सीखता है। लेकिन यही परिवार कई बार झगड़ों, तकरारों और अशांति का कारण भी बन जाता है। आज हर घर में सबसे बड़ी चुनौती यही है, विचारों में सामंजस्य कैसे बना रहे और जीवन में शांति कैसे बनी रहे। इस प्रश्न का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता देती है। गीता केवल युद्ध भूमि की शिक्षा नहीं है, बल्कि यह घर परिवार के हर छोटे बड़े संघर्ष का समाधान है। गीता का पहला बड़ा संदेश है कर्तव्य बोध। जब परिवार का हर सदस्य अपने कर्तव्यों को समझ लेता है और दूसरों से केवल अधिकारों की अपेक्षा न करके अपने हिस्से का धर्म निभाता है, तभी परिवार में संतुलन बनता है। गीता अर्जुन को यही कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यानी हमें वही करना चाहिए जो हमारा धर्म है, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। परिवार में पिता का धर्म है अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना, माता का धर्म है प्रेम और करुणा का संचार करना, बच्चों का धर्म है माता पिता का सम्मान करना, भाई बहनों का धर्म है आपसी सहयोग करना। जब हर कोई अपना अपना स्वधर्म निभाए तो विवाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दूसरी शिक्षा है समता का भाव। गीता कहती है, समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यानी जो व्यक्ति सुख दुहक, लाभ हानि, जीत हार को समान भाव से देखता है, वही शांति को प्राप्त करता है। घर में भी यही जरूरी है कि हम हर स्थिति को संतुलन से देखें। यदि किसी दिन आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो शिकायतें करने के बजाय धैर्य और सहयोग दिखाएं। यदि किसी सदस्य से गलती हो जाए तो उसके प्रति कठोरता के बजाय क्षमा और सहानुभूति दिखाएं। जब हम समता का अभ्यास करते हैं तो घर में तनाव की जगह शांति फैलने लगती है। तीसरी शिक्षा गीता की है आसक्ति से मुक्ति। परिवार में सबसे बड़े झगड़े अक्सर अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी इच्छा के अनुसार चले, हमारे विचार को स्वीकार करे, हमारी अपेक्षा पूरी करे। गीता हमें सिखाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। यही सूत्र परिवार में भी लागू होता है। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दें, लेकिन हर हाल में वैसा ही बनने की अपेक्षा न करें जैसा वे चाहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपना श्रेष्ठ दें, लेकिन यह आग्रह न रखें कि दूसरा हमेशा हमारी ही इच्छा के अनुसार चले। जब हम बिना आसक्ति के कर्म करते हैं तो रिश्तों में स्वतंत्रता आती है और स्वतंत्रता से ही शांति जन्म लेती है। चौथी शिक्षा है संवाद का महत्व। गीता स्वयं संवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह संवाद है अर्जुन और कृष्ण का। एक ने प्रश्न पूछे, संदेह प्रकट किए और दूसरे ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिए। परिवार में जब समस्या आती है तो हमें संवाद के इस मार्ग को अपनाना चाहिए। मौन रहकर भीतर ही भीतर तनाव पालने से शांति नष्ट होती है। गीता हमें यह सिखाती है कि प्रश्न पूछना गलत नहीं है, बल्कि समाधान पाने का मार्ग है। यदि पति पत्नी आपस में शांतिपूर्वक संवाद करें, यदि माता पिता अपने बच्चों से खुलकर बात करें, तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और शांति बनी रह सकती है। पांचवी शिक्षा है स्वयं पर नियंत्रण। गीता कहती है, उत्तरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। यानी मनुष्य को स्वयं अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, वरना वही मन उसे पतन की ओर ले जाएगा।
परिवार में सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। जब हम क्रोध में आकर कटु वचन बोलते हैं तो रिश्तों की डोर टूट जाती है। यदि हम अपने मन और वाणी पर नियंत्रण कर लें तो परिवार में कभी भी शांति नष्ट नहीं हो सकती। गीता हमें यही आत्मसंयम सिखाती है। प्रिय साथियों, भाग 1 का यह सार यह है कि गीता हमें परिवार में शांति के 5 मुख्य सूत्र देती है। कर्तव्य बोध, समता का भाव, आसक्ति से मुक्ति, संवाद का महत्व और आत्मसंयम। यदि हम इन 5 बातों को अपनाएं तो परिवार केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और आनंद का आश्रम बन सकता है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए गीता की सीख भाग 2। साथियों, गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहारिक मार्गदर्शक भी है। यदि इसे घर की छोटी छोटी बातों में उतार लिया जाए तो परिवार अपने आप ही मंदिर बन जाता है। आइए समझते हैं कि गीता की और कौन सी शिक्षाएं हमें परिवार में शांति बनाए रखने में मदद करती हैं। गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है अहंकार का त्याग। गीता बार बार कहती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। परिवार में झगड़े अक्सर अहंकार से ही शुरू होते हैं। पति पत्नी में अगर विवाद होता है तो उसकी जड़ यह होती है कि दोनों ही अपने अपने अहंकार को बड़ा मानते हैं। बच्चे अपने माता पिता से लड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। यह भी अहंकार का रूप है। गीता सिखाती है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। अर्थात जो लोग अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से संचालित होते हैं वे अंततः पतन को प्राप्त होते हैं। इसलिए परिवार में शांति का पहला कदम है अपने अहंकार को नीचे रखना। जब कोई कह दे कि मैं झुक जाऊंगा, मैं पहले क्षमा मांग लूंगा, तो झगड़े वहीं समाप्त हो जाते हैं। दूसरी शिक्षा है त्याग और उदारता। गीता कहती है कि सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य समर्पण करता है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो परिवार टूटता है, लेकिन जब हम त्याग करते हैं तो परिवार मजबूत होता है। माता पिता अपने आराम का त्याग कर बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के लिए कई बार अपने स्वार्थ का त्याग करते हैं। यही त्याग परिवार की नींव है। गीता कहती है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। अर्थात जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है वही सच्चा योगी है। परिवार में भी हमें यही भावना रखनी चाहिए, देना अधिक, लेना कम। तीसरी शिक्षा गीता की है धैर्य और सहनशीलता। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। रिश्ते भी तुरंत मधुर नहीं बनते। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, समझना पड़ता है और सहना पड़ता है। गीता कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। यानी सुख और दुख गर्मी और सर्दी की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें सहन करना सीखो। परिवार में जब छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे किसी ने हमें समय पर सम्मान नहीं दिया या किसी ने हमारी बात नहीं मानी, तो हमें सहनशीलता से काम लेना चाहिए। यही सहनशीलता परिवार को टूटने से बचाती है। चौथी शिक्षा गीता की है सकारात्मक दृष्टिकोण। परिवार में यदि हम केवल दोष देखने लगें तो कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लगता। गीता कहती है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। यानी जैसे बिना हवा के दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही साधक का मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होगा तो हम हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देख पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे गलती करें तो हम केवल दंड देने के बजाय उन्हें सुधारने का अवसर दें। यदि पति पत्नी में मतभेद हो तो हम केवल शिकायत करने के बजाय समाधान खोजें। जब नजरिया सकारात्मक होता है तो शांति स्वतः जन्म लेती है। पांचवी शिक्षा गीता की है निस्वार्थ सेवा। परिवार में सबसे बड़ा आनंद तब आता है जब हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करते हैं। गीता कहती है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अर्थात जब हम केवल अपने लिए काम करते हैं तो कर्म बंधन बनता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं तो वह यज्ञ बन जाता है। परिवार में भी यही बात लागू होती है। यदि पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करें, बच्चे माता पिता की सेवा करें, माता पिता बच्चों की चिंता करें, तो घर का हर काम यज्ञ बन जाता है। और जहां यज्ञ की भावना होती है
वहां शांति और पवित्रता रहती है। छठी शिक्षा है मन का संतुलन। गीता कहती है कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मय वात्मना जितः। परिवार में बहुत सी समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। यदि मन में ईर्ष्या है तो भाई भाई लड़ पड़ते हैं। यदि मन में लालच है तो संपत्ति के बंटवारे पर विवाद होता है। यदि मन में असंतोष है तो पति पत्नी में मतभेद होते हैं। लेकिन यदि मन संतुलित है तो कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं लगती कि वह शांति छीन सके। सातवीं शिक्षा है कर्मयोग। गीता कहती है कि कर्मयोग ही जीवन का सार है। घर परिवार भी तभी चलता है जब हर सदस्य अपने अपने कर्म को करता है। यदि केवल एक ही व्यक्ति सब कुछ करे और बाकी लोग सिर्फ आलोचना करें तो परिवार में तनाव बढ़ेगा। गीता का सूत्र है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में ही कुशलता योग है। परिवार में जब हर सदस्य अपने हिस्से का काम खुशी से करता है तो घर में किसी को बोझ नहीं लगता और वातावरण हल्का और शांत बना रहता है। आठवीं शिक्षा गीता की है सत्य और पारदर्शिता। गीता में भगवान कहते हैं कि सत्य ही धर्म का आधार है। परिवार में शांति तभी रह सकती है जब झूठ और छुपाव न हो। यदि पति पत्नी एक दूसरे से बातें छुपाने लगें, यदि बच्चे माता पिता से झूठ बोलने लगें, तो घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। सत्य बोलना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन दीर्घकालीन शांति के लिए यही आवश्यक है। प्रिय साथियों, भाग 2 का यह सार यह है कि गीता हमें सिखाती है कि अहंकार त्यागो, त्याग और उदारता अपनाओ, धैर्य रखो, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाओ, निस्वार्थ सेवा करो, मन को संतुलित रखो, कर्मयोग का अभ्यास करो और सत्य का मार्ग अपनाओ। इन सूत्रों को अपनाने से परिवार का हर सदस्य अपने अपने स्थान पर संतुष्ट रहेगा और जब संतोष होगा तभी वास्तविक शांति होगी। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए गीता की सीख भाग 3। प्रिय साथियों, गीता की शिक्षाएं केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं हैं, बल्कि घर की शांति, रिश्तों की मिठास और जीवन की पूर्णता के लिए भी हैं। यदि हम गीता को सही अर्थों में समझें तो हर परिवार मंदिर बन सकता है और हर सदस्य साधक। अंतिम भाग में हम उन गहन बिंदुओं को समझते हैं जिनसे परिवार में स्थायी शांति लाई जा सकती है। सबसे पहली शिक्षा है संघर्षों को अवसर मानना। गीता का मूल यही है कि जीवन में संघर्ष अवश्य आएंगे, लेकिन वे विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए होते हैं। अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र का युद्ध टालने का मन था, लेकिन गीता ने उसे यह सिखाया कि संघर्ष से भागना नहीं बल्कि उसका समाधान करना ही धर्म है। परिवार में भी जब विवाद होते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परिवार टूट रहा है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यही अवसर है हमें और गहरा समझने और करीब आने का। यदि पति पत्नी हर मतभेद को संवाद का अवसर माने, यदि माता पिता बच्चों की गलतियों को उन्हें जीवन की शिक्षा देने का अवसर माने, कोई भी संघर्ष परिवार को तोड़ नहीं पाएगा। दूसरी शिक्षा है नियंत्रित वाणी। गीता स्पष्ट कहती है अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्, यानी वह वाणी बोलो जो किसी को दुख न पहुंचाए, जो सत्य हो और प्रिय हो। घर का सबसे बड़ा झगड़ा अक्सर वाणी से ही पैदा होता है। एक कटु वचन महीनों तक रिश्तों को जला सकता है, वहीं एक मीठा शब्द कठिन समय को भी हल्का कर देता है। परिवार में शांति के लिए यह जरूरी है कि हम वाणी को तपस्या का साधन माने। तीसरी शिक्षा है कर्म और परिणाम की समझ। गीता कहती है कि हर कार्य का परिणाम है और हमें उसी के अनुसार फल मिलता है। परिवार में जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो वही हमें वापस मिलता है। लेकिन यदि हम अपमान, आलोचना और क्रोध बोते हैं तो उसका फल भी वैसा ही होगा। इसलिए यदि हमें परिवार में शांति चाहिए तो पहले हमें अपने कर्म बदलने होंगे। चौथी शिक्षा है प्रेम और करुणा का विस्तार। गीता कहती है कि जो साधक हर प्राणी में ईश्वर को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देख सकते हैं तो अपने परिवार में क्यों नहीं? यदि पति पत्नी एक दूसरे को ईश्वर का अंश माने, यदि माता पिता बच्चों को भगवान का रूप समझें, यदि बच्चे माता पिता को देवता का स्थान दें, तो फिर अशांति का कोई स्थान नहीं रहेगा। गीता हमें यह करुणा और प्रेम सिखाती है। पांचवी शिक्षा है वैराग्य और संतुलन। परिवार में शांति तभी रह सकती है जब हम भौतिक वस्तुओं को लेकर अत्यधिक आसक्त न हो। संपत्ति,
धन और सुविधाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब इन्हें ही सब कुछ मान लिया जाता है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। गीता कहती है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, यानी जो मनुष्य इच्छाओं से मुक्त होकर संतोष में रहता है वही सुखी है। यदि हम घर में यह दृष्टिकोण रखें कि धन जरूरी है लेकिन रिश्तों से बड़ा नहीं, तो कभी विवाद पैदा नहीं होगा। छठी शिक्षा है ध्यान और आत्मचिंतन। गीता हमें ध्यान का महत्व बताती है। जो मनुष्य अपने भीतर जाकर आत्मचिंतन करता है वही बाहर शांति फैला सकता है। परिवार का हर सदस्य यदि प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान में बैठ जाए, अपने भीतर के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या को देखे और उसे शांत करे, तो घर का वातावरण दिव्य हो जाएगा। शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है और फिर परिवार तक पहुंचती है। सातवीं शिक्षा है निष्काम प्रेम। गीता के अनुसार सर्वोच्च योग है भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम, लेकिन ऐसा प्रेम जिसमें शर्तें न हों। परिवार में भी यही आवश्यक है। यदि पति पत्नी का प्रेम केवल शर्तों पर टिका हो, यदि माता पिता का बच्चों से प्रेम केवल उपलब्धियों पर टिका हो, तो यह प्रेम नहीं, सौदा है। गीता सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें हम बिना शर्त, बिना अपेक्षा के केवल देना जानते हैं। यही निष्काम प्रेम परिवार में स्थायी शांति का आधार है। आठवीं और अंतिम शिक्षा है समर्पण। गीता का सबसे महान संदेश यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मुझे एक ही शरण में आ जाओ। धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका भाव यह है कि अंततः जीवन में सबसे बड़ी शांति तब आती है जब हम अहंकार छोड़कर समर्पण करते हैं। परिवार में भी यही आवश्यक है। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर का खेल मानकर स्वीकार कर लेते हैं, जब हम अपने रिश्तों को ईश्वर का उपहार मानकर संभालते हैं, तब शांति स्थायी हो जाती है। प्रिय साथियों, यदि हम गीता की इन शिक्षाओं को अपनाएं, संघर्ष को अवसर मानें, निष्काम प्रेम करें और अंत में समर्पण करें, तो परिवार किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं होगा। गीता हमें यह नहीं कहती कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह कहती है कि समस्याओं के बीच भी शांति संभव है। और जब परिवार में शांति होगी तो समाज में शांति होगी, और जब समाज में शांति होगी तभी विश्व में शांति होगी। अंतिम निष्कर्ष, गीता की संपूर्ण शिक्षा यही है कि परिवार केवल साथ रहने का स्थान नहीं है, यह आत्मा के विकास का केंद्र है। यहां हम धैर्य सीखते हैं, यहां हम त्याग सीखते हैं, यहां हम क्षमा और प्रेम सीखते हैं। और यदि गीता की इन शिक्षाओं को हम अपने घर में उतार लें, तो हमारा परिवार केवल सुखी नहीं बल्कि शांत, संतुलित और आध्यात्मिक हो जाएगा।